ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवर्झायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकार सव पावकणसणो मंगलानंत सबे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। उपक्रम उसके अंतर्गत आनुपूर्वी नाम का वर्णन हुआ और प्रमाण का वर्णन चल रहा है। प्रमाण के अंदर भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, तो क्षेत्र का वर्णन चल रहा है। क्षेत्र में आत्मांगुल, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल और प्रमाण अंगुल, तीन प्रकार के ये अंगुल बताए। अंगुलियां कल बताया था 6 अंगुल प्रमाण 1 पैर, 2 पैर प्रमाण 1 बालिश्त, मतलब 12 अंगुल, 2 बालिश्त प्रमाण 1 रत्नी, 1 हाथ। हाथ जो है कोणी से लेकर के ज्येष्ठ अंगुली के अग्रभाग तक आता है। 4 हाथ का एक धनुष, 2 हाथ की कुक्षी और 2 कुक्षी का एक दंड, धनुष, जुग, नालिका, अक्ष, मुसल, जो धनुष प्रमाण है 4 हाथ। 2000 धनुष का एक गव्युति, 4 गव्युति का एक ज्योजन। तो पूछा है इस आत्मांगुल का प्रयोजन क्या है। एणं आयंगुल पमाणेन किं पवेणं, एतेन आयंगुल पमाणे जेन जया मनुष्या भवन्ति, तेषिणं तया अपनो अंगुलेन अगड़ दह नदी तलाग
बावी पुखरणी दीहिया गुंजालियाओ, सरा सरपंथियाओ, सरपंथियाओ, बिल पंथियाओ, आरामो जान कानन बन बन संड बन राइयो, देवकुल सभा पवा थोब खाय परिहाओ, पागार अट्टालक चरिय दार गोपुर तोरण पासाद घर शरण लेन आवण सिंघाड़क तीय चौक चच्चर, चौमुह महापहा महापह पहा, सगड़ रह जान जुग गिल्ली थिल्ली सिय, संद माणिय लोही लोह कड़ाह कुड़छुअ, आसन सतन या शयन खम्ब भांड मत्तव गरण मादीणी, आज काली गाइंच जोयनाई म विजंती, एण आयंगुल पमाणेण किम पोयण, इस आत्मांगुल प्रमाण का क्या प्रयोजन है। आत्मांगुल का मतलब जिस समय के जो लोग हैं उनकी उंगलियों से मापना। कल आया था जघन्य मध्यम पुरुष 196, 104 और 112 अंगुल प्रमाण। ऐसे उत्तम आया 104 मध्यम, 96 अंगुल का अधम। तो उत्तम पुरुषों की उंगलियों के हिसाब से जब ये मापा जाता है तो बताया है जिस समय के जो लोग हैं उनके हिसाब से उस समय के अनुसार ये जो बातें बताई हैं इन चीज़ों को मापा जाता है। तो एतेण आयंगुल प्रमाणे, ये जो आत्मांगुल प्रमाण है, जेण जिसके द्वारा जया मनुष्य भवंती जब मनुष्य होते हैं, जिस भी समय के उस समय के, तेसीण उनके तया तब अपनो अंगुलेण अपनी अंगुली से ये मापे जाते हैं। अगड़, अगड़ का मतलब कुआं। कुएं की चौड़ाई कितनी है, कुएं की गहराई कितनी है, ये आत्मांगुल से मापा जाता है। आगे दह, दह का मतलब हरद, द्रह भी कह देते हैं। इसका मतलब जलाशय। इन ये जलाशय जो शाश्वत पर्वतों के ऊपर शाश्वत सरोवर है उनको निग्रहण करना, वो तो प्रमाण अंगुल से शाश्वत वस्तु है। अपने जीवन के उपयोगी लोग जो तालाब आदि बनाते हैं उनको पशुओं के पानी के लिए या अपने सिंचाई के लिए पानी का संग्रह करते हैं। बरसात का पानी इकट्ठा जहाँ होता है वे हरद, जलाशय, तालाब। आगे नदी, नदियाँ, तलाग, तालाब, बावी, बावड़ियाँ, पुखरणी, पुष्करणियाँ। बावड़ी जो है चौकोनी, 4 कोणों वाली ग्रहण की जाती है।
पुष्करणी पुष्करणी, ये कमलों, जहाँ जिस बावड़ी में, जिस सरोवर में, तालाब में कमल है, पुष्कर कमल को कहा जाता है, तो उन कमलों के कारण से पुष्करणी नाम पड़ गया। आगे दीहिया, दीर्घी का, लंबी चौड़ी बावड़ी। गुंजाली आओ, गुंजाली का, ये बक्राकार बावड़ी है। सरा, सरोवर, अपने आप जो बना है, जलाशय, झील। सार पंक्ति और सार पंक्ति, श्रेणी पंक्ति रूप में स्थित जलाशय, मतलब अनेक जलाशय जब एक पंक्ति में लाइन में होते हैं, उनके लिए सरोवर पंक्ति जिसवद आता है। आगे सार सार पंक्ति आओ, सार सार पंक्ति, जो एक पंक्ति में सरोवर हैं, उनमें ऐसा बना देना, नाली लगा देना खोद करके, जब ऐसे एक दूसरे का पानी उसके अंदर आ सके। बिल पंक्तियां, बिल पंक्ति, छोटे मुख वाले कूपों की पंक्तियां। आराम, बगीचा, उद्यान, उद्यान, अनेक प्रकार के पुष्प फलों वाले वृक्षों से वाला बाग। कानन, कानन, अनेक वृक्षों से संपन्न नगर का निकटवर्ती प्रदेश। ये कानन और वन, वन जिसमें एक ही जाति के वृक्ष हों। वन संड, वन खंड, जिसमें अनेक जाति के उत्तम वृक्ष हों। वन रायो, वन राजी, जिसमें एक या अनेक जाति के वृक्षों की श्रेणियां हो। देवकुल, जक्षायतन, जो देवताओं के स्थान बनाए जाते हैं। सभा, सभा जैसे पंचायती भवन, जहाँ पर इकट्ठे होकर के अपनी मीटिंग, विचार विमर्श करते हैं। पवा, प्रपा, प्रपा प्याऊ, थोब, स्तूप, स्मारक आदि बनाते हैं। खाई, खाती का खाई। परिहाओ, परिखा, नीचे संकड़ी और ऊपर विस्तारी। जैसे आजकल नहरें खोदी जाती है ना, वही आकार। नीचे तो कम चौड़ाई है, जैसे ऊपर को आते हैं तो उनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। पागार, प्राकार, परकोटा, किले की चार दीवारी। अटालग, अटालिका, परकोटे पर बना आश्रय विशेष अटारी। चरिय, चरिका, खाई और प्रकार के बीच बना 8 हाथ चौड़ा मार्ग। द्वार, द्वार, नगर प्रवेश के, बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर आना, मुख्य दरवाजे जो चारों दिशाओं में होते हैं। गोपुर, गोपुर नगर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। तोरण, तोरण, तोरण प्राय करके स्वागत गेट बनाए जाते हैं। प्रासाद, प्रासाद, राजभवन, घर, सामान्य जनों के निवास स्थान। शरण, शरण,
घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी, लेन लयन पर्वत में बनाया गया निवास स्थान, आवन आपन बाजार, सिंघाड़क श्रृंगाटक सिंघाड़े के आकार का त्रिकोण मार्ग, तीय त्रिक जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, चौक चतुष्क चौराहा चौक, चच्चर चच्चर चत्वर चौगान चौक मैदान, चौमुह चतुर्मुख चार द्वार वाला देवालय, महापह महापथ राजमार्ग, जीटी रोड कह देते हैं आजकल, पहा पथ गलियां, सगड़ शकट, रह रथ, जान जान साधारण गाड़ी, जुग जुग्गे डोली पालखी, गिल्ली गिल्ली हाथी पर रखने का होदा, थिल्ली जो कोई वाहन विशेष है, बहली, सिंह शिविका पालकी, स्यंद मानिका इक्का देवी वाहन विशेष। वैसे स्यंदन शब्द आता है, स्यंदन रथ के लिए आता है, तो स्यंदमानी का इससे मिलता जुलता कोई वाहन होना चाहिए। लोही लोहे की छोटी कड़ाही, लोह कड़ाहा लोहे का बड़ी कड़ाही कड़ाहा, जहाँ पर अनेक सामूहिक लोगों का भोजन तैयार किया जाता है, जहाँ हलवा आदि प्रसाद के लिए अनेक लोगों के लिए तैयार किया जाता है, तो बर्तन भी क्या होते हैं बड़े। घर में तो होता है 2 4 10 के लिए बना लिया, 15 के लिए बना लिया, लेकिन जहाँ सामूहिक 50 का 100 का 200 का इससे ज़्यादा बनाना है तो उसके वहाँ पर बर्तन भी बड़े होते हैं, व्यवस्था भी ज़्यादा करने की होती है। कड़ुच्छुआ कड़छी, चमचा आदि, आसन बैठने के पाट आदि, सतन वैसे शयन शब्द आता है, तो शयन का मतलब शयन शैया। आगे खम्भ है, लेकिन खम्भ शब्द आना चाहिए, खम्भ स्तंभ खम्बे थम्बे से के अर्थ में आता है, पिल्लर आदि। भांड पात्र आदि, मत्तोपकरण मिट्टी पात्रा मिट्टी कांसे आदि से बने, भाजन बर्तन, मादीनी मतलब मत्तोपकरण आदिनी जो घर में उपयोग आने वाले जो बर्तन आदि हैं पात्र आदि हैं वे। आज काली गाई जो आजकल मतलब जिस समय के लोग हैं उनके समय से, अब ये तो है नहीं कि 500 धनुष की अफगाना वाले लोग हैं तो उनके उपयोग में हमारे आज के समय के बर्तन उपयोग में आते हों, इनसे तो उनका निर्वाह नहीं होगा। और आज के युग में 500 धनुष की अफगाना वालों को बर्तनों को जहाँ पर ले आए तो कैसे होगा। वो बर्तनों की कल्पना करें तो छोटे छोटे तालाब तो जरूर होंगे। तो इस प्रकार जोयनाई मभिचंती, आज के प्रमाण के योजन ऐसे समय समय के अनुसार आजकल किलोमीटर ज़्यादा प्रचलित है, कभी मील शब्द ज़्यादा प्रचलित होता था। मील और किलोमीटर जो है 5 और 8, जैसे 5 किलोमीटर के 5 मील के 8 किलोमीटर चलते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था 1760 इतने गज का 1 मील होता था। और को जो है कोस, आप देखा जैसे मील से पहले कोह चलता था, अब इसको हम देखें
क्रोश, क्रोश शब्द जो है ये हमारे गव्यूति आता है, कोस आता है, तो ये 2000 धनुष का बनता है। तो समय समय पर किसी समय कोई प्रमाण प्रचलित होता है, मतलब जिस समय का राजा जिसको मान्यता दे दे फिर वो ही चलता है, और आने वाला राजा पिछली संख्या को, पिछली किसी और प्रचलित को रोक करके अपने नाम की कोई और चला दे, ऐसा भी तो होता है। तो समय समय के अनुसार इनका परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार जो बताए हैं, इन वस्तुओं को मापने के लिए जो जिस समय के लोग हैं उनके उपयोग में आने वाली ये बातें ये आत्मांगुल से मापी जाती है। अब आत्मांगुल के भेद हैं। से समासौ तीवी है पणत्ते तंजा सूती अंगुले पैर अंगुले घन अंगुले अंगुलायता एक पदेशिया सेढ़ी सुई अंगुले सुई गुणिया पैर अंगुले पैरम सुई गुणितं घन अंगुले। से समासा तीवी है पणते जे आत्मांगुल जो है, वैसे तीनों जो हैं आत्मांगुल, उत्सेदांगुल, प्रमाण अंगुल, इनमें सारा माप लगभग मतलब शब्द वो ही आते हैं, लेकिन प्रमाण कम ज़्यादा हो जाता है। तो से वह आत्मांगुल समासाव संक्षेप से तीवी है पणत्ते तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के सूती अंगुले, जहाँ पर सूती दिया है लेकिन सुई अंगुले ऐसा शब्द आता है, वह सूची कहा जाता है। सूची सुई को कहते हैं। च का लोप कर देते हैं प्राकृत के नियमों के अनुसार, च का लोप होने पर सुई बन जाता है। और सुई शब्द है जो तो लगभग सभी जगह प्रसिद्ध है, जिससे सिया जाता है, कांटा आदि निकाला जाता है, उसके लिए क्या है सुई शब्द का प्रयोग होता है। तो सुई शब्द जो है देखा जाए तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में, हिंदी में वो जो शब्द वह सूची के साथ से सूची के साथ के रूप में आया, तो सूची का सुई बनता है। तो सूती अंगुल सूची अंगुल, और दूसरा है पैर अंगुल प्रत्युर अंगुल, घन अंगुल घन अंगुल। जैसे कहा जाता है 3 का घन, जहाँ 2 का घन किया 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो 2 का घन अब 3 का करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, तो जैसे 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बन गया, 9 को 3 से गुणा किया तो 27 बन गया, तो 3 का घन 27 आया। अच्छा मानो इसकी हमने स्थापना करनी हो तो कैसे करनी, ये तो केवल उदाहरण के रूप में, जैसे 3 वस्तुएं जो हैं एक आकार की एक लाइन में रख दी, इसको तो सूची कहा जाता है। और इसका प्रतर अब 3 को 3 से गुणा किया गया, तो ऐसे 3 लाइनों में 3 रख दिए, जो क्या बन गया प्रतर बन गया। जब 3 की संख्या में 3 को एक लाइन में रखा वो हुआ सूची, और जब तीन लाइनें बना दी हैं 3 की, तो उसको प्रतर कहा जाता है। अब इसका घन जो है, अब 3 जो है तो कहा जाता है सुई को सुई से गुणा किया, फिर वो प्रतर बनी, प्रतर को फिर सूची से गुणा किया, वो घन बना। जैसे 3 प्रदेशों की सूची बनी, 9 प्रदेशों का प्रतर बना और 3 से गुणा किया, मतलब 9 का बना 3 प्रतर, ऐसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रखा है तो उसको घन कहा जाता है। अब घन रूप को समझना हो ना, जैसे पुराने जमाने के ना कपड़े धोने वाली चक्की होती थी, जैसे उसका आकार होता था
4 कोणों वाली, और उसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, उतनी क्या है उसकी मोटाई है, वो घन रूप में है। तो कहा जाता है सूची अंगुल प्रतर अंगुल, सूची अंगुल प्रतर और घन। सूची को जितनी है उसको उतने से गुणा किया जाए तो प्रतर बन जाता है, और प्रतर को सूची से फिर गुणा किया जाए तो वो घन बन जाता है। जैसे 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000 बन गया, 10,000 को 100 से गुणा किया, क्या बन गया वो? 10 लाख। 10,000 को 100 से, 1,000 को 100 से गुणा करे तो 100,000 1 लाख बन जाएगा। 10,000 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 लाख बन जाएगा। तो बताया जाता है कि पहला जो है 100 जो है वो सूची आ गया, 10,000 प्रतर बन गया, और 10 लाख जो है उसका घन बन गया। जैसे लोक का बताया जाता है ना, 7 राजू प्रमाण की सूची है, और 7 को 7 से गुणा कर दिया तो 49 बन गया। जब 49 बना, ये क्या हो गया? इतने राजू का उसका प्रतर बन गया, और 49 को 7 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाता है? ये घन बन जाता है। इतने राजू प्रमाण घन, 7 का घन। तो बताया है कि सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल। अंगुलायता एक पदेशिया सेढ़ी सुई अंगुले। अंगुल अंगुलायता, अंगुलायता मतलब अंगुल के समान लंबी, अंगुल के आकार वाली एक परदेशिया, एक परदेशी जो सेढ़ी श्रेणी है उसको सुई अंगुले, सूची अंगुल कहा है। ऐसे समझाने के लिए 3 का दृष्टांत दिया था। 3 प्रदेशों की सूची बना दी, और 3 को 3 से गुणा किया। 3 प्रदेशों की 3 पंक्तियां जो है वो प्रतर बन गई, और प्रतर को 3 से गुणा किया तो वो क्या बन गया? घन। मतलब घन रूप हमारे सामने आ गया। सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल बताया। अंगुलायता एक प्रदेशिया सेढ़ी सुई अंगुले, अंगुल के समान लंबी एक प्रदेशी श्रेणी जो है वह सूची अंगुल है। सुई सुई गुणिया पैर अंगुले, सूची को सूची से गुणा किया जाए तो प्रतर अंगुल बन जाता है, और पैरंग सुई गुणितं घन अंगुल, प्रतर को फिर सुई से गुणा किया जाए तो वह घन अंगुल बनता है। एते सीणं भंते सूती अंगुल पैरंगुल घनंगुलाणय कतरे कतरे हिंतो अप्पेवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा। सावथोवे सूती अंगुले पतर अंगुले असंख्यज गुणे घन अंगुले असंख्यज गुणे सेतं आय अंगुले। एते सीणं भंते सूती अंगुल पैरंगुल घन अंगुलाणय। हे भगवान, ये जो 3 प्रकार के अंगुल प्रमाण कहे, सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल, इनमें कतरे कतरे हिंतो अप्पेवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा। कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। भगवान ने कहा सब थोवे सूती अंगुल, सबसे थोड़ा है सूची अंगुल। पतर अंगुल असंख्यज गुण, प्रतर अंगुल जो है वह असंख्यात गुना ज्यादा है। घन अंगुल असंख्यज गुण, घन अंगुल असंख्यात गुना ज्यादा है। सेतं आय अंगुले, इस प्रकार आत्म अंगुल का वर्णन हुआ। जैसे सूची अंगुल से लिया जाता है, जैसे 14 राजू प्रमाण इस लोक को घन का रूप दिया, तो 7 राजू प्रमाण जिसमें असंख्यात कोटा कोटि आ जाते हैं योजन। 7 राजू प्रमाण एक सूची हुई, केवल एक एक प्रदेश की श्रेणी। कल्पना करो, एक प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां,
ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात प्रदेश, 7 राज्य प्रमाण, ऐसी एक रेखा बन गई। उस रेखा को, जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, हम तो इसको कल्पना करते हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान से तो अदृश्य नहीं है। तो ऐसे 7 राज्य प्रमाण जो एक एक प्रदेशों की श्रेणी बनी है, उसको सूची अंगुल कहा है। अच्छा, जितने, अब ये तो सूची अंगुल बन गए, जितने प्रदेश आकाश के एक सूची के अंदर हैं, इतनी श्रेणियां हम और साथ में जोड़ दें। एक श्रेणी यानी इसके समकक्ष इतनी श्रेणियां जब और जोड़ दी जाएंगी तो वह क्या होगा, वो उसका वर्ग बन जाएगा। जैसे 4 का वर्ग क्या है, 16 है। तो ऐसे असंख्यात जब श्रेणियां इकट्ठी हो गई हैं तो उसको उसको प्रतर कहा जाता है, क्योंकि एक एक प्रदेश, सारी एक एक प्रदेशी श्रेणियां हैं। जितने एक श्रेणी में प्रदेश हैं, उतनी श्रेणियां बिल्कुल समकक्ष साथ साथ में जोड़ दी, ये तो प्रतर बन गया। प्रतर का मतलब जैसे कागज होता है ना, कागज बिल्कुल एक समान होता है, ऐसे ही वो प्रतर उसका रूप बन गया। अब इसके आगे, जैसे पुराने ज़माने में भोजपत्र होते थे, एक भोजपत्र पर दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, पांचवा रख दिया, ऐसे क्या हो जाता है, बन जाती थी। ऐसे एक कागज़ के ऊपर दूसरा कागज़, तीसरा कागज़, चौथा कागज़, पंचवा कागज़, ऐसे करते 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 थद्दा बन गया है। तो ऐसे ही, ऐसे मतलब जितने प्रदेश की श्रेणी है, उतने ही प्रतर एक दूसरे के ऊपर रख दिए। अब जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो वो एक घन का रूप बन गया। जैसे 7 का घन, 7 को 7 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा किया, तो ये क्या बन गया, 243, इतना वो घन रूप बन जाता है। तो इस प्रकार कहा है कि इनमें कौन अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। तो बताए सब थोबे सूती अंगुल है, सबसे थोड़े प्रदेश हैं सूची अंगुल में। और सूची अंगुल में इसके आगे पत्थर अंगुल है, असंख्य पत्थर अंगुल में असंख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि जैसे एक श्रेणी असंख्यात है तो उसके अंदर ऐसे असंख्यात श्रेणियां और साथ में खड़ी कर दी, तो उनके प्रदेशों का जब देखेंगे कौन किन से ज़्यादा है, तो सूची से प्रतर के प्रदेश असंख्यात गुना ज़्यादा है। अब प्रतर से भी घन के जो है, घन रूप घन अंगुल है, उसके प्रदेश उससे भी क्या होंगे, असंख्यात गुना ज़्यादा हैं। घन अंगुल असंख्यज गुणे, प्रतर अंगुल से घन अंगुल असंख्यात गुना ज़्यादा है। श्वेतंग आयंगुल, इस प्रकार आत्मंगुल का वर्णन हुआ। अब इसके आगे उत्सेद अंगुल, पहला आत्मंगुल तो हो गया। प्राय करके आगमों में जहाँ भी ऐसी चर्चा चलती है, तो जो जहाँ पर आत्मांगुल, उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल का वर्णन आया, इसी का जगह जगह प्रयोग होता है। जहाँ पर जीवों की अवगाहना आएगी, वहाँ पर उत्सेद अंगुल का प्रयोग होगा। जिस जिस समय के जो जो लोग हैं, उनके अनुसार उस समय की वस्तुएं जो है आत्मंगुल के अनुसार होंगी। जैसे ना हमारे सामने चक्रवर्ती आते हैं, और देखो पहले चक्रवर्ती हैं, उनकी अवगाहना जो है वह 500 धनुष प्रमाण है, और उनकी जो विनीता नगरी है वो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। अब देखो वो जो बनीता नगरी 12 योजन और 9 योजन है, वो भरत चक्रवर्ती की उंगलियों के हिसाब से है, ना कि हमारी उंगलियों के हिसाब से। जब इतना है, उनके लगभग 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद होने वाले सगर चक्रवर्ती हैं, उनकी अवगाहना जो है 450 धनुष की है। तो नगरी तो उनकी भी राजधानी 12 योजन और 9 योजन है, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी है, लेकिन उसका आकार भरत की विनीता से क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 7 धनुष की अवगाहना आती है,
अब उनकी काम्पल्य पूर्व की जो राजधानी है वो उनके हिसाब से 12 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी होगी, ना कि वो भरत चक्रवर्ती के अनुसार या हमारे अंगुलों के हिसाब से होगी। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज हैं, इनकी अवगाहना 10 धनुष की है, तो उनकी द्वारिका नगरी जो है वो इसी के अनुसार वो 10 धनुष की अवगाहना के उनकी अंगुलियों के हिसाब से क्या होगी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। तो हम ऐसे देखते हैं, पहले जो वासुदेव हैं, त्रिपृष्ठ वासुदेव, उनकी अवगाहना जैसे 80 धनुष की आती है, तो उनकी जो राजधानी है वो उसका आकार जो है उनकी उंगलियों के हिसाब से होगा। तो ऐसे छोटी बड़ी उस समय के लोगों के अनुसार वो आत्मांगुल के अनुसार उस समय की वस्तुएं होती हैं। लेकिन जहाँ पर जीवों की अवगाहना मापनीय वो बताई जाती हैं, तो वहाँ पर उत्सेद अंगुल के अनुसार बताई जाती है। जब 5वां आरा 10,500 साल बीत जाएगा, 10,500 शेष रहेगा, उस समय के लोगों के अनुसार उन उंगलियों का प्रयोग होगा। और प्रमाण अंगुल में शाश्वत भरत चक्रवर्ती के उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर शाश्वत वस्तुओं को मापना होता है। तो अब है उत्सेद अंगुल से किंगतंग उससे अंगुले अनेक भी है पणत्ते तंजा परमाणु तसरेणु रह रेणु अज्ञयंच बालस लिखा जुआय जबो 8 गुण विवढ़िया कमसो से किंगतंग उससे अंगुल। उत्सेद अंगुल का क्या स्वरूप है? उससे अंगुल अनेक भी है पणते उत्सेद अंगुल अनेक प्रकार का कहाँ है, तंजहा जैसे के परमाणु, जैसे ना परमाणु जो वो परमाणु है जो निश्चय रूप में परमाणु है ना, वो नहीं है, जो व्यवहारिक परमाणु बताए। परमाणु आगे तस रेणु त्रस रेणु रह रेणु रथ रेणु। रथ रेणु वह लिया जाता है जब रथ चलता है बड़ी तीव्र गति से तो धूल उड़ती है, वो जो धूल उड़ती है उसको रथ रेणु कहा जाता है। अब जैसे त्रस रेणु है, कहा जाता है जैसे कि अंधेरे वाला कमरा है और कहीं से कहीं पर कोई दरार है, कोई छिद्र है, उससे सूर्य की किरणें कमरे के अंदर आती हैं, जहाँ से वो सूर्य की किरणें निकलती हैं, उन किरणों के बीच में छोटे छोटे कण जो हैं हवा में उड़ते हमारे को दिखाई देते हैं। कहते हैं यदि वो किरण ना हो, प्रकाश हो वहाँ पर, तो वो हमारे को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अंधेरे में हम हैं और उस किरण वाले क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कण जो दिखाई देते हैं, उनके लिए जैसे त्रस रेणु कहा जाता है। त्रस रेणु रथ रेणु आज्ञयं च बालस, फिर उसके आगे बताया कि बाल का अग्र भाग, क्योंकि बाल का जो पहले का मूल का भाग है वो तो स्थूल होगा, लेकिन अग्र भाग क्या होते हैं, उसके बारीक होते हैं। बाल का अग्र भाग आगे लिखा लीख, लीख जो है जो कहा जाता है जुओं के जो अंडे होते हैं ना सफेद रंग की लिखें, उनको उनके लिए आता है लिक्षा। आगे जुआ जूका, जूका जू है। आगे य जब और जब, जब जो है ये धान्य है, धान्य का प्रमाण कहा जाता है। एक गेहूं है और एक जव है, दोनों में अंतर है। जो गेहूं की ऊपर का पत्तर है वो तो पतली होती है, जव की जो है ऊपर की पत्तर जो है जैसे हमारे कहते चमड़ी रूप में है, ऊपर का जो भाग है वो क्या होता है, स्थूल रूप में होता है। तो जब जब 8 गुण विवढ़िया कमसो, जे 8 गुना ऐसे बढ़ाए जाते हैं। इन सब का आगे वर्णन आएगा। तो से किंग तंग परमाणु, परमाणु दुवी है पणते तंजहा सुमेय बाबहारिये। से किंग तंग परमाणु, परमाणु का स्वरूप क्या है? परमाणु दुवी है पणते, परमाणु 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि सुमेय व्यवहारिय, एक सूक्ष्म है एक व्यवहारिक है। सूक्ष्म का तो जो हमारे प्रयोग में नहीं आता, इसका वर्णन तो अनंत मतलब के तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा
जो अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि जिस स्कंद के या जिस पुद्गल के मतलब उनके टुकड़े करते जाएं, जब केवली प्रज्ञा के द्वारा भी जिस अंश का आगे विभाग नहीं होगा उसको सूक्ष्म परमाणु कहा जाता है। तो बताया है तो दो प्रकार के परमाणु, एक सूक्ष्म है, एक व्यवहारिक है। तथन जैसे सूहमे से ठप्पे जो सूक्ष्म है, तथन जैसे सूहमे से ठप्पे जो सूक्ष्म परमाणु है उसको स्थापित करना उसका अधिकार जहाँ पर नहीं है। सेकिंगतम व्यवहार्य अनंतान सूहम परमाणु पोगल्लान समुदय समिति समागेण से एक व्यवहार्य परमाणु पोगल्य निपज्यति। सेकिंगतम व्यवहार्य व्यवहारिक परमाणु क्या है? व्यवहार्य अनंतान सोहम परमाणु पोगलान व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है, अनंतान सोहम परमाणु पोगल अनंत सूक्ष्म परमाणु पुद्गलों का समुदय समय समागमेण समिति समागेण समुदाय समागम एक ही भाव मतलब इकट्ठा होने से एक व्यवहार्य परमाणु पोगल्य निपज्यति एक व्यवहारिक परमाणु पुद्गल निष्पन्न होता है। मतलब जो व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है वह अनंत सूक्ष्म परमाणु का क्या है? एक स्कंद है, जिसको व्यवहार में जो परमाणु है मतलब व्यवहार में जो हमारे प्रयोग में आता है उसको परमाणु कहा, लेकिन कहा जाता है वो परमाणु भी अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंद है, उनके जोग से मिला है, बना है। सेकिंगतं सेणं भन्ते असि धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहे जा हंता ओ गाहे जा सेण तथ छिज्जेजवा भिज्जेजवा नो इनठे समठे नो खलु तथ सत्थं कमति। कहा जाता है सूक्ष्म परमाणु तो बहुत दूर की बात है, जो व्यवहारिक परमाणु जो बताया है, जो हमारे परमाणु का आदि माना जाता है वह परमाणु सेण भंते असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहे जा भगवान वह व्यवहारिक परमाणु क्या तलवार की तीक्ष्ण धारा के ऊपर या सूर्य की धारा तीक्ष्ण धारा के ऊपर ओ गाहे जा क्या वहाँ पर स्थित हो सकता है? हंता ओ गाहे जा हाँ स्थित हो। सेण तथा छिज्जेजवा भिज्जेजवा हे भगवान वह जो व्यवहारिक परमाणु है उस तलवार या सूर्य की धारा के ऊपर स्थित है, क्या वो उस तीक्ष्ण धारा से उसका छेदन हो भेदन हो? नो इनठे समठे नहीं, नो खलु तथ सत्थ कमति वहाँ पर इतना सूक्ष्म है उस तलवार की धारा का या सूर्य की धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब वह सूर्य की धारा भी स्थूल है और वो जो व्यवहारिक परमाणु है वो क्या है? सूक्ष्म है। छेदन भेदन आया है, छेदन तो आता है जैसे कोई चीज लिए एकदम एक झटके से उसको पूरा काट दिया, वो तो छेदन आता है। और सुई आदि से बींदना है, आर पार कर देना, वो क्या है? भेदन है। छेदन भेदन में ये अंतर है। इसके प्रकरण में पुद्गल द्रव्य के परमाणु और स्कंद ये दो मुख्य भेद हैं। इसके आगे ना 6 भेद होते हैं, ये प्राय करके हर जगह नहीं आते, इसको नोट किया जा सकता है, अच्छे उपयोगी है। कहते हैं एक तो पुद्गल होते हैं स्थूल स्थूल, 6 भेद बनते हैं। पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल है, तीसरा स्थूल सूक्ष्म है, चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म, छठा जो है सूक्ष्म सूक्ष्म है। ये 6 भेद आए हैं। तो इनमें स्थूल स्थूल है मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि ठोस पदार्थ, इनको स्थूल स्थूल कहा जाता है। दूसरा है स्थूल स्थूल जो है दूध दही पानी तेल आदि तरल पदार्थ जो स्थूल है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बनते हैं। आगे है स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म है प्रकाश उष्णता आदि, ये हमारी इंद्रियों का विषय तो बन जाते हैं, जैसे प्रकाश हमारी आंखों का विषय बन जाता है।
जैसे उष्णता है, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा इसका अनुभव हो जाता है। और यदि हम इसको पकड़ना चाहे, पकड़ करके उठा करके किसी को देना चाहे तो ये संभव नहीं होगा। तो ऐसे जो, लेकिन ये भी तो पुद्गल रूप है। उष्णता जो है ये पुद्गल का गुण है, और प्रकाश जो है ये स्वयं पुद्गल है। तो इनके लिए कहा है जो स्थूल सूक्ष्म है। आगे सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल में आता है वायु वाष्प, जो हमारी दृष्टि का विषय बन जाते हैं। तो इनको सूक्ष्म स्थूल कहा जाता है। आगे सूक्ष्म में आता है कर्म वर्गणा। जैसे कर्म वर्गणा है, इन पुद्गलों को सूक्ष्म में ग्रहण किया। सूक्ष्म में अंतिम निरांश पुद्गल परमाणु जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, उनको सूक्ष्म के अंदर लिया है। तो इस प्रकार स्थूल स्थूल, पहला स्थूल, दूसरा तीसरा स्थूल सूक्ष्म, तो और चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म, छठा सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 प्रकार के पुद्गल हमारे सामने आए। और पहले तो पूछा ना, वो व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है, छुरे की धारा पर, तलवार की धारा पर आता है तो क्या वो कटता है, छेदन भेदन होता है? नहीं होता। फिर आगे बताए, सेण भंते अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीति वदेजा, हंता बीति वदेजा सेण तत्थ डहेजा, नो तीनठे समठे नो खलु तत्थ सत्थं कमति। सेण भंते, हे भगवान वह व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है, अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीति वदेजा, क्या अग्नि काय के मध्य से वह निकल सकता है? हंता बीति वदेजा, हाँ निकल सकता है, निकल जाता है। सेण तथा डहेजा, जब अग्नि से निकलेगा तो क्या वो वहाँ पर जलेगा? नो तिनठे समठे, नहीं जलेगा। नो खलु तथ सत्ता कमति, वह इतना सूक्ष्म है, उसके ऊपर उस अग्नि के शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेण भंते पुखल संबट्यस महामेहस मध्यम मध्येण बीति वदेजा, हंता बीति वदेजा, सेण तथ उद उल्लेसिया, नो तीनठे समठे नो खलु तथ सत्थं कमति। सेण भंते पुखल संवट्यस महामेहस मध्यम मध्येण बीति वदेजा, हे भगवान वह व्यवहारिक परमाणु पुद्गल पुष्कर संवर्तक महामेघ के मध्य मध्य से क्या वह निकल सकता है? हंता बीति वदेजा, हाँ निकल सकता है। सेण तथ उद उल्लेसिया, क्या जो महामेघ के अंदर से निकलेगा तो क्या वह गीला होगा? नो तीनठे समठे, नहीं। नो खलु तथ सत्थं कमति, उसके ऊपर पानी के शस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं होता। सेण भंते गंगाए महानये पड़ी सोयम हब्बम आगच्छेजा, हंता हब्बम आगच्छेजा, सेण तथ बीणी घायम आवज्जेजा, नो तीनठे समठे नो खलु तथ सत्थं कमति। सेण भंते गंगाए महानये पड़ी सोयम हब्बम आगच्छे, हे भगवान वह व्यवहारिक परमाणु पुद्गल गंगा महानदी के प्रति स्रोत, एक होता अनुस्रोत, एक होता प्रति स्रोत। अनुस्रोत तो है कि प्रवाह के अनुसार चलना, बहना। प्रति स्रोत है कि धारा से विपरीत उल्टे चलना। कहा कि जो गंगा नदी का प्रवाह बह रहा है, मतलब के उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, और परमाणु जो है वो व्यवहारिक परमाणु पुद्गल वह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, और बीच में क्या आ गई? गंगा का वो तीव्र गति वाला प्रवाह आ गया। तो पूछा है कि भगवान क्या वो गंगा का तीव्र प्रवाह उस व्यवहारिक परमाणु पुद्गल के वेग को रोक सकता है? कहते प्रति स्रोत में आए वो हंता हब्बम आगच्छे, कहते आ सकता है। सेण तथ बीणी घायम आवज्जेजा, क्या उस व्यवहारिक परमाणु पुद्गल की गति का घात हो, क्या वह रुकता है उससे? गंगा के प्रवाह से इतना जोर से वह गंगा के पानी के साथ ही चल पड़े
कहा नो तीनठे समठे नहीं, वो गंगा का प्रवाह उसको रोक नहीं सकता, उसके प्रवाह के बीच में से निकल जाएगा। नो खलु तथ सत्थं कमति, क्योंकि उसके ऊपर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। सेण भंते उदगावत्तंग व उदग बिंदुंग व ओ गाहे जा हंता ओ गाहे जा सेण तथ कुच्छेजवा परिया बज्जेजवा नो नठे स्मठे नो खलु तथ सत्थं कमति सत्थेण सुतिखेण भी छेतुं भेतुं व जंग कीर्ण सक्का तंग परमाणु सिद्धा बयंती आदि पर माणान। सेण भंते उदगा बत्तंगवा उदग बिंदुंगवा ओ गाहे जाहे भगवान व व्यवहारिक परमाणु पुद्गल उदगा वर्त, उदक का मतलब पानी, आवर्त का मतलब भंवर, जहाँ पानी ये अपनी गति से आ रहा है लेकिन आगे टकराव आ गया, मतलब कि आगे स्थान ऐसा आगे जो ऊंचा है रोकने वाला, तो पानी जो है वहाँ पर घूमने लग जाता है। वो जो पानी घूमने वाली दशा है उसको आवर्त कहा जाता है। कहते हैं क्या वो व्यवहारिक परमाणु पुद्गल उस उदक आवर्त पर उदक बिंदु व पानी के बूंद के ऊपर ओ गाहेजा क्या स्थित हो सकता है? हंता ओ गाहेजा हाँ स्थित हो सकता है। सेण तथा कुच्छेजवा परिया वज्जेजवा, क्या वो परमाणु पुद्गल वहाँ पर पोती भाव को प्राप्त होता है, मतलब सड़ता गलता है। नो तीनठे समठे नहीं, नो खलु तथ सत्थं कमति, उसके ऊपर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बताया सत्थेण सुतीक्षण भी छेतुं भेतुं व जंग कीर्ण सक्का, कह सुतीक्षण शस्त्र के द्वारा भी जिसका छेदन भेदन नहीं किया जा सकता। तम परमाणु सिद्धा वयंती, सिद्ध लोग जो व्यवहार की स्थापना करने वाले, जहाँ सिद्ध केवली भगवान, केवली भगवान जो है तम परमाणु, उसको परमाणु कहते हैं। कौन सा परमाणु? आदि प्रमाणान, जो प्रमाण जहाँ से शुरू होते हैं वह व्यवहारिक परमाणु है। तो अनंतान व्यवहार्य परमाणु पोगलान समुदय समिति समागमेण सा एगा उत्सण सणिया तीवा सण सणिया तीवा उड्ढ रेणु तीवा तस रेणु तीवा रह रेणु तीवा आठ उत्सण सणियाओ सा एगा सण सणिया आठ सण सणियाओ सा एगा उड्ढ रेणु आठ उड्ढ रेणुओं सा एगा तस रेणु आठ तस रेणुओं सा एगा रह रेणु आठ रह रेणुओं देव कुरु उत्तर कुरुवाण मणुआण से एगे बा लगे आठ देव कुरु उत्तर कुरुवाण मणुआण बा लग्गा हरिवास रंबग वासाण मणुआण से एगे बा लगे आठ हरिवास रमय वासाण मनुष्याण बालगा हेमभय हिरण्यभय वासाण मनुष्याण से एगे बालगे आठ हेमभय हिरण्यभय वासाण मनुष्याण वालगा बुब विदेह अवर विदेहाण मनुष्याण ते एगे बालगे आठ पुब विदेह अवर विदेहाण मनुष्याण बालगा भर हिरवयाण मनुष्याण से एगे बालगे आठ भर एर बयाण मनुष्याण बालगा सा एगा लिखा आठ लिखाओ सा एगा जुआ आठ जुआतों से एगे जब मध्य आठ जब मध्य से एगे उसे अंगुले। अनंताण व्यवहार्य परमाणु पोगलाण समुदय समिति समागेण
सा एगा उत्सण सणिया थीवा सण सणिया थीवा उड्ढ रेणु थीवा तस रेणु थीवा रह रेणु थीवा। ताकि अनंतान व्यवहारीय परमाणु पोगलान। पहले तो बताया था अनंत सूक्ष्म परमाणु का एक व्यवहारिक परमाणु पुद्गल बनता है, पहले तो ये आया था। अब है अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का, अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का समुदय समिति समागम, उनके संयोग से मिलने से सा एगा उत्सण सणिया, एक उत सलक्षण सलक्षणिका, उत्सण सणिया का उत सलक्षण सलक्षणिका, इसका निर्माण होता है। तीवा सण सणिया, फिर आगे सलक्षण सलक्षणिका, उड्ढ रेणु तीवा ऊर्ध्व रेणु, तस रेणु तीवा त्रस रेणु, रह रेणु तीवा रथ रेणु, इनका निर्माण होता है। अब इनकी परिभाषा कही है, कहते हैं उत सलक्षण सलक्षणिका और सलक्षण सलक्षणिका ये दोनों भी अनंत परमाणु के सूक्ष्म परिणाम परिणत स्कंद अवस्थाएं हैं और व्यवहार परमाणु की अपेक्षा कुछ स्थूल हैं। अतः व्यवहार से ऊपर नीचे और तिरछे रूप में उड़ने वाली रेणु धूलि का नाम ऊर्ध्व रेणु है। जो ऊपर नीचे मतलब उड़ने वाली जो है रेणु वो ऊर्ध्व रेणु है। हवा आदि के निमित्त से इधर उधर उड़ने वाला धूलि कण त्रस रेणु है। रथ के चलने से चक्कर के जोर से उखड़ कर उड़ने वाली धूलि जो है रथ रेणु है। बालगर लिक्षा आदि शब्दों के अर्थ प्रसिद्ध हैं। रथ रेणु के पश्चात तो न इस प्रकार कहा कि आठ उत्सण सणियाओ सा एगा सण सणिया, आठ उत सलक्षण सलक्षणिका बताया था। अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों के संयोग से एक उत सलक्षण सलक्षणिका बनती है और आठ उत सलक्षण सलक्षणिकाओं के योग से सण सणिया सलक्षण सलक्षणिका बनती है। उड्ढ रेणु, आठ सण सणियाओं सा एगा उड्ढ रेणु, आठ सलक्षण सलक्षणिकाओं के योग से एक ऊर्ध्व रेणु बनती है। आठ उड्ढ रेणुओं सा एगा तस रेणु, ऊर्ध्व रेणुओं के संयोग से एक तरस रेणु बनती है। आठ तस रेणुओं सा एगा रह रेणु, आठ तरस रेणुओं के संयोग से एक रथ रेणु बनती है। आठ रह रेणुओं उत्तर देवकुरु उत्तर कुरु मणुआण से एगे बालगे। आठ रह रेणुओं, आठ रथ रेणुओं के संयोग से देवकुरु उत्तर कुरुआण मणुआण से एगे बालगे। देवकुरु उत्तर कुरु के जो मनुष्य जुगलिए हैं उनका एक बाल का अग्र भाग होता है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं इस गणना को लेकर के। हमारे सिर में भी बाल होते हैं, जुगलियों के सिर में भी बाल होते हैं, तो हमारे केशों के की अपेक्षा से देखा जाए उन जुगलियों के बाल कितने बारीक हैं, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो बताया कि आठ रथ रेणु का बराबर देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्यों का एक बाल अग्र, बाल का अग्रिम हिस्सा। तो आठ देवकुरु उत्तर कुरुआण मणुआण बालगा हरिवास रमग वासाण मणुआण से एगे बालगे। देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्यों के आठ बाल आगर बराबर हरिवास रम्यक वास मनुष्य बाह के जुगलियों के मनुष्यों का एक बाल आगर, एक बाल लगे एक बाल आगर, मतलब के देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों के बालों के अग्र भाग से हरिवास रम्यकवास जुगलियों के बाल आगर 8 गुना स्थूल है। फिर उसके आगे 8
हरिवस रम्य वासाण मनुष्याण बालगा हिंबय हिरण्यवय वासाण मनुष्याण से एक बालके हरिवास रम्यक वास मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर हिंबय हिरण्यवय हरण क्षेत्रों के मनुष्यों का 1 बाल आगर 8 हेमवय हिरण्यवय वासाण मनुष्याण बालगा पूर्व विदेह अबर विदेहाण मनुष्याण से एक बालगे हेमवय हिरण्यवय क्षेत्रों के मनुष्यों के 8 बालागर बराबर पूर्व विदेह पश्चिम विदेह के मनुष्यों का 1 बालागर 8 पूर्व विदेह अवर विदेहाण मनुष्याण बालगा भर एरवयाण मनुष्याण से एक बालगे पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर भारत एरावत मनुष्यों का 1 बाल आगर तो 1 बाल आगर 8 भर हिरवयाण मनुष्याण बालगा सा एगा लिखा भारत एरावत क्षेत्र के मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर 1 लीख प्रमाण जो बालों में पड़ जाती हैं 8 लिखाओ सा एगा जुआ 8 लीख बराबर 1 जू का जू 8 जुआतों से एक जव मध्य 8 जू बराबर 1 जौ का मध्य भाग 8 जव मध्य से एक उससे अंगुले 8 जौ 8 जव मध्य बराबर 1 उत्सेद अंगुल। अब इस उत्सेद अंगुल से पैर बालिस्त हाथ धनुष गव्योति और जोजन आदि का हिसाब चलेगा। तो कल जैसे कल तो रविवार है, सोमवार को